Good morning, all of you. Good morning, sir. How are you? Also fine. Please sit down. क्या आप लोगों को पता है कि इंसान को बोलना सीखने के लिए कितना समय लगता है? 2 से 2.5 साल का समय लगता है। और क्या नहीं बोलना है वो सीखने में उसको पूरी जिंदगी लग जाती है। बोलना सीखने में आपका 2 से 2.5 साल का समय लगता है, लेकिन क्या नहीं बोलना है उसको सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है, पूरा जीवन लग जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें अपने जीवन में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बात हमें बोलनी चाहिए, कौन सी बात नहीं बोलनी चाहिए। आज के लेक्चर में यही सब सारी चीजें रहेंगी। तो गुड एंड बैड हैबिट्स जो है हमारी, वो कौन कौन सी होती हैं, हमें गुड हैबिट्स कौन सी हैं और बैड हैबिट्स कौन सी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मॉरल वैल्यू का कोई बच्चा अर्थ बताएगा? सभी क्लास में, फर्स्ट क्लास से लेकर और 8 क्लास तक ये एक बुक लगी हुई होती है, मॉरल वैल्यू का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? कोई भी बच्चा? कितना हम उनको फॉलो करते हैं? इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी होती है, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं, हम कितना उनको फॉलो करते हैं? नहीं फॉलो करते हैं। अभी मैंने बताया कि हमें जीवन में जो बोलना सीखना होता है वो 2 से 2.5 महीने में 2 से 2.5 साल में हम सीख जाते हैं। जो बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद में 2 से 2.5 साल का बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है क्या नहीं बोलना उसको पूरा जीवन लग जाता है। अब इसी तरीके से सबसे बड़ी समस्या क्या है? ना सुनने की। बच्चा पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहा, पेरेंट्स बच्चे की बात नहीं सुन रहे, टीचर बच्चे की बात नहीं सुन रहे और बच्चे टीचर की नहीं सुन रहे। समस्या है या नहीं है? आप लोगों की शिकायत रहती है वो मेरी नहीं सुन रहा, वो उसकी नहीं सुन रहा, यानी कि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। तो सबसे पहली चीज है आज की डेट में सब स्पीकर बनना चाहते हैं, सब बोलने वाला बनना चाहते हैं, चाहे वो बच्चा है, पेरेंट्स है, टीचर है, मैं हूं, कोई भी सही XYZ, सब क्या बनना चाहते हैं? स्पीकर बनना चाह रहे हैं। कोई लिसनर बनना नहीं चाह रहा है। लिसनर मतलब सुनने वाला। अगर जीवन में आप एक गुड लिसनर बन जाएं, जीवन में यदि आप एक गुड लिसनर बन जाएं तो स्पीकर आप अपने आप बन जाएंगे। तो आपको कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है, यदि आपने ये सीख लिया तो आप जीवन में कामयाब हो जाएंगे। तो कभी कभी जो ज्यादा बोलना होता है वो भी आपका विनाश का कारण बन जाता है। ज्यादा बोलने से आपको पता है आपकी मृत्यु तक भी हो सकती है। ज्यादा बोलने से आपकी मृत्यु तक भी हो सकती है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं। 1825 में रूस में विद्रोह चल रहा था। वहां पर बहुत सारी आक्रामक जो गतिविधियां चल रही थी, आक्रमण हो रहे थे। तो वहां पर जो सबसे ज्यादा विद्रोह कर रहा था, तो वहां का जो राजा था उस समय, नेपोलियन, उसने डिसाइड किया कि इसको, उस समय राजा महाराजा होते थे, तो उसने डिसाइड किया कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, इसको फांसी करा दो। तो अब उसकी तैयारी कर ली गई, पूरी फांसी के लिए आदेश दे दिया गया कि इसको फांसी देनी है। तो मैं क्या बात बता रहा हूं, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है। कभी कभी ज्यादा बोलना भी नुकसानदायक होता है, तो इसीलिए हमें लिमिट में बोलना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। तो उसको आदेश दे दिया गया कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, इसको फांसी दे दो। फांसी की पूरी तैयारी कर ली गई और फांसी के लिए तैयार करने के बाद में जब फांसी पे उसको ले जाया गया, तो ले जाने के बाद में उसको जब फांसी दी गई, फांसी का फंदा उसके गले में लगाया गया, तो अब जैसे उसको फांसी दी, नीचे से तख्ता हटाया गया, तो जैसे वो नीचे के लिए गिरा तो वैसी रस्सी टूट गई, वो बच गया। अब उसने देखा मैं तो ठीक हूं, उसने खड़े होकर देखा मैं तो ठीक हूं, तो बस उसने क्या था, उसका ज्यादा बोलना ही नुकसानदायक हो गया। उसने जैसे ही उसने देखा कि मैं तो ठीक हूं, खड़ा होते क्या कहता है, देखो रूस वालों पर रस्सी भी अच्छी बनानी नहीं आती, रस्सी भी ऐसी क्वालिटी की बनाई है, रस्सी भी टूट गई। अब इस बात पे होता क्या है कि आज के समय भी और पहले समय भी, यदि आज के समय जज किसी को फांसी का आदेश दे दे और ऐसा कुछ घटित हो जाए तो उसको फिर जीवन में कभी फांसी नहीं दी जा सकती। ये नियम होता है कि ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि इसको फांसी दी जाए, मृत्युदंड दिया जाए। तो ये नियम होता है पहले से ही कि उसको दोबारा कभी फांसी नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके ज्यादा बोलने के कारण से कि उसने कह दिया कि देखो रूस वालों पर रस्सी भी बनानी नहीं आई, रस्सी भी टूट गई, रस्सी भी नहीं चाहती कि मैं मौत हूं, तो रूस वालों की ये घटिया चल रही है, ये सरकार चल रही है, वो सरकार चल रही है, सरकार बहुत गंदी है, इनका जो तानाशाही राज चल रहा है। तो उसको गुस्सा आ गया जो राजा था, उसने कहा फांसी छोड़ो, इसको तुरंत इसका गला कलम कर दो। तो अगर वो नहीं बोलता उस समय, सही समय पर
आपको क्या बात बोलनी है, अगर ये आप सीख जाओ, अगर वो उस समय वो बात नहीं बोलता कि रूस वालों ने देखो रस्सी कैसी बनाई है, आप पहले अपनी जान बचा ले। राजा के सामने अगर आप ये बोलोगे तो भाई बुरा लगेगा नहीं लगेगा, उसने गला कलम करा दिया। तो इसलिए आपको कितना बोलना है, कब बोलना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? इसीलिए अगर आपको एक स्पीकर बनना है, बोलने वाला बनना है, एक वक्ता बनना है, एक टीचर बनना है, एक आपको अधिकारी बनना है, आपको मेडिकल में डॉक्टर बनना है, आपको किसी भी फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा। क्लियर है? उसके लिए आपको गुड लिसनर बनना पड़ेगा। कहते हैं कि जो स्पीकर होता है, स्पीकर इज अ सिल्वर एंड लिसनर इज अ गोल्ड। बात समझ रहे नहीं? स्पीकर क्या होता है? स्पीकर सिल्वर होता है और जो आपका लिसनर होता है वो क्या होता है? गोल्ड। यदि हम एक अच्छे क्या बन जाए? श्रोता बन जाए, सुनने वाले बन जाए, तो आप स्पीकर तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। यानी कि यदि आप टीचर की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप स्पीकर तो अपने आप बन ही जाएंगे। क्लियर है? अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपको समझ में ना आने की, कि आपको चीजें समझ में नहीं आती, टीचर की पढ़ाई समझ में नहीं आती। तो उसका मैं रीजन बताता हूं आपको क्यों नहीं आती है। आज बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने आपको बताया 2 घंटे की आपकी मॉरल वैल्यू की क्लास है, 2 घंटे सिर्फ मैं बोलूंगा और आपको सिर्फ सुनना है। ज्यादा से ज्यादा आपको यूज करना है तो क्या यूज करना है? हैंड यूज करने हैं और माइंड यूज करना है। 2 ही चीज आपको यूज करनी है, बॉडी के 2 ही पार्ट यूज करने हैं। क्लियर है? अब हम बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि गुड स्पीकर आपको बनना है तो उसके लिए आपको गुड लिसनर बनना पड़ेगा। अब लिसनर बनने के लिए, गुड लिसनर बनने के लिए उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है आपका फोकस। ठीक है? आपका फोकस कितना है? तो फोकस के लिए अब मैं बात करूं, अगर ये बोतल है, इस बोतल में, इस बोतल से मैं पानी डालने की कोशिश करूं तो क्या पानी जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका कैप बंद है। तो इस बोतल में पानी कैसे जाएगा? तो वही सेम चीज है, आपको अगर एक गुड लिसनर बनना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको अपना पूरा फोकस किस पे रखना पड़ेगा? जो सामने वाला स्पीकर है, जो सामने वाला बोलने वाला है, उस पे फोकस रखना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। यदि आपका फोकस नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। यही रीजन है कि इसका अगर कैप ओपन नहीं है तो पानी इसमें नहीं जा रहा है। आपका माइंड बिल्कुल क्लोज है, आपका माइंड में कुछ आपके माइंड में तो कुछ और चीजें चल रही हैं और टीचर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। जो मैक्सिमम केसेस में ये होता है, 90% बच्चों के केसेस में यही होता है कि टीचर ने ये पढ़ाया था, हमें समझ में नहीं आया, हमारा ये समझ में नहीं आया। मैं मानता हूं समझ में हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है जो समझ में नहीं आती है, लेकिन उसका रीजन क्या है समझ में ना आने का? कि हमारा फोकस नहीं रहता है। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज है अपने फोकस को बढ़ाइए। ठीक है? सबसे पहली चीज क्या है? अपने फोकस को बढ़ाइए। क्लियर है? दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम फोकस बढ़ा लेते हैं उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, ये जो दूसरा बच्चा है ये डिस्टर्ब करता है सर हमें पढ़ते में, ये जो दूसरी बच्ची है ये हमें डिस्टर्ब करती है पढ़ते में, है ना? होता यही। अब उससे कैसे बचा जाए? तो ये बचा जाता है, आपको संगति आपको चूज करनी है, आपकी जो मेजॉरिटी है उसको आपको सेलेक्ट करना है, वो कैसी है। ठीक है? अगर वो आपकी सही है तो आप जीवन में कुछ भी कर पाएंगे। मेजॉरिटी सही नहीं है तो आप जो नहीं चाहते वो भी आपके साथ घटित हो जाएगा, वो भी आपके साथ घटनाएं घट जाएंगी। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे सबसे ज्यादा चीजें बच्चों कौन सी याद रहती हैं? कहानियां। मूवी देखने जाओ, मूवी क्यों याद रहती है आपको पूरी मूवी? क्योंकि वो कहानी के तौर पे आप सुनते हैं, कहानी के तौर पे आप उसको देखते हैं। ऐसा ही है ना? तो आज मैं जो आपसे 1.5 से 2 घंटे बात करूंगा वो कहानियों में ही बात करूंगा, आपको एक छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से समझाऊंगा। तो मैं अभी बात कर रहा था कि आपको पहली चीज तो फोकस है, फोकस आपका सही होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आपका कि आपको अपना माइंड, ब्रेन उस समय वहां पर ही होना चाहिए एट प्रेजेंट। अगर ब्रेन वहां पर प्रेजेंट नहीं है, आप उसको ओपन करके नहीं बैठेंगे तो आप नहीं सुन पाएंगे टीचर क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। क्लियर है? दूसरी मैंने आपको बताया कि आपकी जो संगति है वो बहुत सही होना बहुत जरूरी है। संगति का मतलब मैंने आपको बताया था, संगति का मतलब होता है संग गति। जैसी आपकी संगति होगी वैसे ही आपकी गति भी होगी, यानी कि वैसे ही आपका विकास होगा।
अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, मैं आज फिर आपको उसको दोहराता हूं क्योंकि बहुत सारे उस दिन प्रेजेंट नहीं थे बच्चे। तो एक पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था और एक कौवा बैठा हुआ था। एक पेड़ पर एक कौवा और एक तोता बैठा हुआ था। कौवा की प्रवृत्ति आप जानते हैं, परेशान करना, छेड़ना, ये सब सारी चीजें करना, यही होती है ना। तो एक व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था। खेत किसान आदमी काम करके पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तो काफी ज्यादा थक गया था। तो अब कौवे ने क्या करा, उसे परेशान करना शुरू कर दिया। जैसे वो व्यक्ति सो रहा था, उसके चोंच मारे और फिर उड़ के वहीं बैठ जाए। अब वो व्यक्ति बड़ा परेशान, बार बार कौवा क्या करे, उसे चोंच मारे और ऊपर उड़ के बैठ जाए। तोता उसे समझा रहा, भाई ऐसे मत कर, देख आराम कर रहा है दूसरा व्यक्ति, ऐसे मत कर। अब भाई वो कहां मानने वाला है? जो बेकार प्रवृत्ति के होते हैं, जो बच्चे शरारती होते हैं, जो नालायक होते हैं, जो नहीं मानने वाले, वो नहीं मानते। तो अब उसने, कौवा ने वही काम करता रहा, वो चोंच मारे ऊपर उड़ के बैठ जाए। अब उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने सोने का नाटक करा कि इस बार ये मानने आए और मैं इसको एकदम से पकड़ लूं। हुआ क्या कि कौवा को समझाने के चक्कर में जैसे वो चोंच मारने के लिए गया, तो तोता जो है उसके साथ साथ गया, चोंच मत मारे, ये चोंच मारेगा तो इसे मैं हटा दूंगा। किस लिए गया कि जैसे इस व्यक्ति के चोंच मारेगा तो इसमें चोंच मारने नहीं दूंगा, बहुत ज्यादा चोंच मारते मारते इसके जो है वहां जख्म सा हो गया, इसे चोंच नहीं मारने दूंगा इस बार। अब जैसे ही उसके चोंच मारने के लिए गया, तो उसने क्या, व्यक्ति तो क्या नाम है, उनको उसके चक्कर में था कि इसको मैं इस बार पकड़ूंगा और पनिशमेंट दूंगा। तो अब जैसे वो चोंच मारने के लिए, तो वो तो कौवा तो बहुत चालाक होता है, तो कौवा क्या हुआ, जैसे उसने चोंच मारने के लिए गया, वो व्यक्ति जो झटपटाया एकदम से पकड़ने के लिए भागा, तो कौवा तो उड़ गया, उसके हाथ में क्या आ गया, तोता आ गया। अब व्यक्ति तो बहुत गुस्से में था, अब उसने तो सेकंड नहीं लगाई और सेकंड पकड़ते ही उसने कलम कर दी। किसका नुकसान हुआ, कौन मरा? तोते की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी, गलती थी। गलती उसकी क्या थी? गलती उसकी थी संगति की। किसकी गलती थी? उसकी संगति। तो इसलिए आप लोगों का जो फोकस है, आप लोग अपनी सिटिंग क्लास में ऐसे बच्चों के साथ देखिए जो पढ़ाई पे फोकस करते हो। वो बच्चे किसकी बात करेंगे? पढ़ाई की बात करेंगे। सिर्फ किसकी बात करेंगे? पढ़ाई की बात करेंगे, कोई और बात नहीं करेंगे। तो इसलिए आपकी संगति सही होना बहुत जरूरी है, यहां पर स्कूल में भी, स्कूल के बाहर भी। क्लियर है? अब एक कहानी आपने सुनी होगी, स्लो स्टडी विंस द रेस। सुनिए ना, कछुए और खरगोश की कहानी सुनिए। क्या? स्लो स्टडी विंस द रेस, यानी कि कछुआ क्या होता है, खरगोश से जीत जाता है। खरगोश क्या है, बहुत तेज भागता है। लेकिन आज उस कहानी को मैं दोबारा दोहराता हूं। हुआ क्या, खरगोश और कछुए की कहानी में खरगोश को आ गया गुस्सा। खरगोश को यह गुस्सा आ गया कि मेरी कहानी सुनाते, बताओ मैं हार गया, कछुए से हार गया। अब कछुए को उसका खरगोश को गुस्सा आ गया और वो कछुए के घर पे गया, भाई सुन, दोबारा रेस करेंगे, ये रेस दोबारा होगी, मेरी बदनामी बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब हम दोबारा रेस करेंगे। अब भैया दोबारा रेस के लिए फिर दोबारा से वहां वो बुलाए गए, उनकी लाइन वाइन खींची गई और फिर दोबारा से रेस शुरू की गई। तो भैया खरगोश और कछुआ, अब इस बार तो खरगोश, उसको पता थी कि यार पहले से ही मेरे ऊपर इतनी कहानी बनी हुई है, लोग बाग इतनी बात करते हैं, तो अब क्या नहीं मैं हारूंगा। तो खरगोश जो है, खरगोश और कछुए को झंडी दी गई और उन्होंने जो है रेस कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करी तो कौन जीतेगा? खरगोश। खरगोश जीत गया, जो जीतने वाली झंडी थी उसने उखाड़ के और वो पूरे में लहराए फिरे उसे परचम कि मैं जीत गया, देखो ये गलत बात है। अब भैया चले गए सब अपने अपने घर। उसके बाद में कछुए को बड़ा रियलाइज हुआ, महसूस हो कि यार बेइज्जती हो गई, अब कैसे हो, बेइज्जती हो गई। अब उसके बाद में फिर उसने, कछुए ने पूरी रात सोचा कि क्या करा जाए। अब उसके बाद में अगले दिन उसने खरगोश का दरवाजा खटखटाया कि भाई साहब गलती हो गई, ये रेस दोबारा होनी चाहिए। नो, क्यों? नो, दोबारा होगी रेस। तो खरगोश तो अपने पूरे कॉन्फिडेंस में, कोई बात नहीं दोबारा कर ले, 3 बार कर ले, कौन सी दिक्कत है। तो बोला ठीक है रेस तो दोबारा होगी, लेकिन इस बार रास्ता चेंज होगा, इस बार उस रास्ते पे नहीं होगी, रास्ता चेंज होगा। तो कोई बात नहीं, तू जैसे रास्ते पे करे वैसे पे कर ले। अब भैया रेस दोबारा से कराई गई, तो रेस दोबारा से कराई गई, तो रेस दोबारा से करने पे हुआ क्या, जब रेस शुरू की गई तो खरगोश और कछुआ दोनों रेस के लिए तैयार। अब दोनों रेस के लिए तैयार, झंडी दिखा दी गई, दोनों ने भागना शुरू किया। तो कुछ दूर तक तो रास्ता सही, उसके बाद में बीच में जो था वो नदी का रास्ता था, नदी पार करनी थी। तो अब खरगोश जैसी नदी का किनारा आया तो वहां पे खरगोश बेचारा बैठ गया, क्या करे, क्या करे, बैठ गया।
अब कछुआ जब तक वहां पहुंचा किनारे पे, उसने तो भैया उसकी तरफ मुस्कुराया और उसे चिढ़ाया और गैल पानी में अंदर गया, और अब वो जो झंडी का वहां था उसने फिर दोबारा से झंडी दिखाई, खरगोश उसने कछुए ने, लो जीत गए। तो अभी तक क्या सीखा आपने? पहले पॉइंट पे क्या सीखा कि स्लो स्टडी विंस द रेस, वो वाली जो कहानी थी। उसके बाद में मैंने सिखाया कि आपको तेजी से चलना पड़ेगा तभी आप जीत पाओगे। भाई खरगोश पहली वाली कहानी मैंने पहले वाले पॉइंट में कि आप तेज दौड़ोगे तो आप जीत पाओगे, ठीक है, वो वाली बात। दूसरे पॉइंट पे दूसरा जो मैंने आपको कहानी सुनाई अभी ये, तो दूसरी में क्या है कि आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। पहले आपको देखना पड़ेगा, अपने रास्ते को देखना पड़ेगा। बात समझ रहे? नहीं, पहले किसी भी चीज को आप एकदम से यस ना करें, पहले हाँ ना करें, पहले आप देख लें कि स्थिति है क्या, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। तो पहले अपनी स्थिति को पहचान लें। क्लियर है? अपनी स्थिति को पहचान लें कि आपको जो टास्क दिया गया है वो आप कैसे कर पाओगे, किस तरीके से आपको करना है। में तीसरा पार्ट आता है, पार्ट 2 कंप्लीट, पार्ट 3 शुरू होता है। पार्ट 3 में जब वो हार गया तो उसने लगा खरगोश को यार बेइज्जती हो गई, फिर दोबारा से बेइज्जती हो गई, रेस तो दोबारा ही होनी चाहिए। तो फिर तीसरी बार जो है रेस कराई गई, तीसरी बार रेस कराई गई और तीसरी बार फिर सब इस बार पब्लिक और ज्यादा जुटी कि देखेंगे इस बार क्या होगा। तीसरी बार जब रेस कराई गई तो कछुआ और खरगोश, इस बार नई काम था। क्या था? पहले जब रेस शुरू हुई तो वहां पर प्लेन रास्ता था, तो प्लेन रास्ते पर खरगोश के कछुए के ऊपर, सॉरी खरगोश के ऊपर कछुआ प्लेन रास्ते पे, क्योंकि प्लेन रास्ते पे कौन तेज दौड़ेगा? खरगोश। तो खरगोश के ऊपर क्या? कछुआ। अब जैसे ही रास्ते में क्या आई? नदी आई, तो उसके ऊपर कछुए के ऊपर खरगोश, और उन दोनों ने मिलके नदी पार कर ली। कुल मिलाकर के दोनों ने क्या करा? विनिंग रेस। किसकी? किसके साथ में? प्लानिंग के साथ में, कॉम्बिनेशन के साथ में, टीम वर्क के साथ में। तो एक आज की डेट में टीम वर्क भी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या? आपको 3 चीजें मैंने आपको पहले भी बता रखी है, फिर दोबारा से बताता हूं। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क, और एक क्या होता है? हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। क्लियर है भाई? अब नेक्स्ट आती है सबसे बड़ी समस्या, रेस्पेक्ट की। यदि हम रेस्पेक्ट करना सीख लेना तो जो हमारा ज्ञान है, किताबी ज्ञान, वो तो हमें ऐसे ही आ जाएगा, चाहे वो हम टीचर का हो, माता पिता का हो, या किसी का भी हो। अगर मैं आपको डांटता हूं तो कुछ बच्चों को बुरा लगता होगा, मैं डांटता हूं, टीचर डांटते हैं तो वो आपको बुरे लगते होंगे, अगर आपके माँ बाप आपको डांटते हैं तो वो आपको बात बुरी लगती होगी। होता है या नहीं? अरे गर्दन हिलाओ, लगता है बुरा या नहीं लगता? बुरा लगता है। अगर मुझे भी कोई डांटे तो मुझे भी बुरा लगता है, लगता है या नहीं? आज इस पे भी मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं, अगर आपको समझ में आए तो बताना, ठीक है बच्चों। एक बार एक मूर्तिकार, मूर्तिकार मतलब जो मूर्ति बनाते हैं, इसका रिजल्ट आप देखिएगा कि आपकी जो डांट आपको सुनाई जाती है, चाहे वो टीचर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, किसी के भी द्वारा, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसका आगे चल के रिजल्ट क्या मिलता है, ठीक है। तो एक बार एक मूर्तिकार जंगल से गुजर रहा था। अब जो व्यक्ति जैसा होता है ना, उसको वही चीजें दिखाई देती है ना। भाई जो व्यक्ति जैसा होगा, मेरा काम अगर लकड़ी का है तो मैं कहीं से जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा ये सुंदर, कितनी सुंदर लकड़ी है, ये कितना सुंदर क्या है। बात समझ रहे नहीं? तो जो व्यक्ति जैसा होता है, तो वो जंगल से गुजर रहा था मूर्तिकार। अब मूर्तिकार जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा एक पत्थर बहुत बढ़िया सा रखा हुआ था। उसने कहा कि यार ये पत्थर तो बहुत बढ़िया है, इसकी मूर्ति बनाऊंगा, बहुत अच्छी मूर्ति बनेगी। तो उसने वो पत्थर को ले लिया और पत्थर को ले जाकर के मूर्ति बनाने लगा। तो जैसे ही हथौड़ी मारे पत्थर पर, जैसे ही वो हथौड़ी मारे, तो वैसे ही जैसे ही वो पत्थर पे हथौड़ी मारे, वैसे ही पत्थर से आवाज आए कि मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जैसे ही वो पत्थर पर वो हथौड़ी मारे मूर्तिकार, वैसे ही आवाज आए कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार को भी लगा यार, मूर्तिकार को भी ये लगा कि यार सही है, इसको जो क्या नाम है छोड़ देना चाहिए, इसको भी छोड़ देना चाहिए। तो मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया और जहां पत्थर था वो वहीं उसे डाल आया। उसके बाद में जैसे वो डाल के आ रहा था, तो इस बार वो दूसरे रास्ते से आ रहा था। इस बार उसे एक दूसरा पत्थर दिखाई दिया, इसे दूसरा पत्थर दिखाई दिया। वो हालांकि उससे इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा वो पहले वाला पत्थर था। तो मूर्तिकार ने वो पत्थर ले लिया और वो पत्थर लेने के बाद में उसकी मूर्ति बनाने के लिए घर पे ले आया। मूर्ति बनाने के लिए घर पर ले आया तो उसकी मूर्ति बनानी उसने शुरू की।
अब मूर्ति बनानी जब उसने शुरू की, मूर्ति बनाकर उसने ऐसी सुंदर मूर्ति बनाई, लोग बाग उसे देखने आने लगे। उन्होंने कहा कि एक मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। मूर्ति कहां रखी जाती है? मंदिर में रखी जाती है। भगवान की मूर्ति उसने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई। अब वो मंदिर की स्थापना हुई, मंदिर बना, बहुत बढ़िया पूजा पाठ किया गया और वो मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी गई। अब मंदिर में स्थापित कर दी गई तो उस पर जल चढ़ाने के लिए और सब सारी चीजों को चढ़ाने के लिए लोग बाग बोले यार ये तो ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी पत्थर हो यहां पर जिस पे नारियल वगैरह फोड़ा जाए। कहां पे नारियल फोड़ेंगे, कहां पे नारियल नहीं फोड़ेंगे। तो अब उससे मूर्तिकार से कही भाई ऐसा भी कोई पत्थर है? बोले हाँ एक पत्थर है वहां पे उधर पड़े हुए, वो ले आओ, वो भी ठीक है पत्थर, बहुत अच्छा पत्थर है। अब वो पत्थर जिसको उसने मूर्ति हथौड़ी मारता था पहले, और मारने पर वो कहता था मुझे छोड़ दो, मेरी क्या गलती है, तो उस पत्थर को उठा लाए, उस पत्थर को ले आए गांव वाले और उसको स्थापित कर दिया वहां जहां पर नारियल फोड़ के पानी चला। अब वो पत्थर स्थापित कर दिया, अब जो भी आए अब उस पर नारियल फोड़े और उस फोड़ने के बाद किस पे चढ़ाए? उस वाली मूर्ति। अब इससे क्या सीखा आपने? इस बात से क्या सीखा आपने? अगर आपको इस समय यदि कोई डांटता है तो आपको बात बुरी लगती है, अगर बुरी लगने के बाद में आप उसके प्रति विद्रोह करना शुरू कर दें, छोड़ दें, तो आप क्या होंगे? फिर आपको जीवन भर कष्ट भोगने पड़ेंगे, जीवन भर आप पे नारियल फूटेंगे। बात समझ रहे नहीं? जीवन भर क्या होंगे? आपके ऊपर नारियल फूटेंगे। अगर आपने इस समय जो आपको कष्ट दिया जा रहा है या डांटा जा रहा है उसको आपने समझ लिया, उसको आपने सह लिया, तो आपके ऊपर जीवन भर जल चढ़ेगा, जीवन भर आपकी पूजा होगी, जीवन भर आपकी रेस्पेक्ट होगी। बात समझ रहे हो या नहीं? ये बात चाहे माँ बाप के प्रति हो, यानी कि आपके माँ बाप आपके साथ करें या टीचर करें या मैं करूं। बात समझ में आई या नहीं? समझ में आ गई तो एक बार हाथों का यूज कर लो, ताली बजा दो। थैंक यू। बस अब बात इससे आगे बात करते हैं। पहले सबसे पहले आज मॉरल वैल्यू की क्लास है, तो आज हम ज्यादातर मॉरल वैल्यू पे ही बात करेंगे, ज्यादातर मॉरल वैल्यू पे ही बात करेंगे। माँ बाप के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होता है। दो लाइन किसी ने कही है कि जेब खाली हो, कि जेब खाली हो मैंने मना करता नहीं देखा, जेब खाली हो मैंने मना करता नहीं देखा, मैंने अपने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। तो अब इसके मैं दो लाइन आपको सुनाता हूं। दो लाइनें ये मैंने आपको सुनाई हैं। अब इस पर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि माँ बाप आपके लिए कितना करते हैं और आप लोग कितना करते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। कहानी के माध्यम से इसलिए सुना रहा हूं कि आप लोगों को कहानी याद रहती है। ठीक है, कहानी याद रहती है आप लोगों को, तो कहानी के माध्यम से आज मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। कितना आपको समझना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? मैंने इसलिए सबसे पहले आज आते ही सबसे पहले बात करी थी किसकी? फोकस की। इसलिए कि आप अपने दिमाग को खोल के बैठे, जो मैं आज बातें बताने जा रहा हूं उनको आप समझ पाए, समझने की कोशिश करें। क्लियर है? तो एक कहानी में आपको सुना रहा हूं। एक बच्चा था, लड़का था, इंटर में 9th क्लास में पढ़ता था, 9th क्लास में पढ़ता था और उसकी जो है डिमांड अलग अलग रहती थी। पापा मुझे ये दिलाओ, पापा मुझे ये दिलाओ, पापा मेरे पास मोबाइल, अच्छा सा मोबाइल दिलाओ। तो पापा उसकी जिद को पूरा करते थे, पापा उसकी जिद को पूरा करते थे। एक दिन उसकी डिमांड हुई पापा से कि पापा मुझे बाइक दिलाओ, मेरे साथ के जो बच्चे हैं उन पे सब पे बाइक है, मुझे भी बाइक दिलाओ। पापा ने समझाने की कोशिश करी, बेटा अभी व्यवस्था नहीं है, अभी पैसे का हिसाब किताब नहीं है, कुछ टाइम रुक जा, तुझे दिलाएंगे, बाइक दिलाएंगे। बच्चा नहीं माना, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, उस पर इतना है, उसका जो मेरा जो दोस्त है उस पर ये वाली बाइक है, अभी नई बाइक दिलाई है उसके पापा ने। तो उसके पापा ने बथेरी समझाने की कोशिश करी, नहीं माना। बच्चा भी बहुत अड़ियल था, बहुत जिद्दी था। उसने जो है अपने पापा से क्या तुम करते रहो, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं और ये है और वो है। उसके पापा ने बथेरी समझाने की कोशिश करी, वो बच्चा जो है नहीं माना और उसने जाते जाते पापा ने उसको समझाने की बथेरी कोशिश करी और घर से निकल गया। जाते जाते उसने क्या काम करा, उसके पापा का पर्स रखा था गेट पर, उसने सोची कि पैसे भी तो चाहिए, खर्चा पानी के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो उसने पापा का पर्स उठाया और पर्स उठा करके घर से निकल गया। पर्स उठा करके घर से निकल गया तो बच्चा जैसी प्रवृत्ति का था, कैसी प्रवृत्ति का था, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा तो नालायक प्रवृत्ति का ही होगा।
तो वो जो है उसके दोस्त भी ऐसे ही होंगे। मैंने जो कहानी है जो आपको मैं आज बता रहा हूं ना, वो सीक्वेंस वाइज है, एक चीज दूसरी चीज से रिलेट कर रही है। जो मैं पहले आपको बता चुका हूं वो चीज आगे उसी से रिलेट करती है। तो बच्चा बहुत नालायक प्रवृत्ति का था, जैसी संगति होती है, जैसा खुद होता है वैसी संगति में वो बन जाता है। तो नालायक प्रवृत्ति का था, ऐसे उसके दोस्त, और दोस्त उसमें जाके मिल गया कि अपने दोस्तों में, नालायक दोस्तों में, कि पापा का पर्स लेकर के कि पार्टी करेंगे, मौज करेंगे। अपने दोस्तों के पास जा ही रहता, नालायक दोस्तों के पास। तो देखा जो रास्ते में उसके जो जूते भी वो अपने पापा के पहन आया, गलती से वो जूते किसके पहन आया? अपने पापा के। अब पापा के जूते क्या थे? फटे हुए थे, जूते फटे हुए थे। रास्ते में जब वो जा रहा था पापा को बड़बड़ करता हुआ, इधर उधर की बातें कहता हुआ, तो उसके पैर में क्या लग जाती है? कील चुभ जाती है। कील चुभ जाती है और कील चुभने से उसका पैर जो है फट जाता है। फट जाता है तो अब क्या करे? हॉस्पिटल ही जाना है। तो कहता है कोई बात नहीं, पर्स तो जेब में है ही, पापा का पर्स है, बहुत मोटा पर्स हो रखा है, तो बहुत माल है इसमें, मौज करेंगे, पट्टी करवाता हूं, मौज करेंगे। उसके बाद हॉस्पिटल जाने के लिए जाने शुरू करता है। तो सोचता है कि पहले एक बार पर्स देख तो लूं कि पैसे हैं कितने, माल है कितना इसमें। तो जैसे ही वो पर्स ओपन करता है, तो उसमें दिखाई देता है एक तो 100 का नोट, एक 50 रुपए, और 10-10 के और 20-20 के 2-4 नोट, कुल मिलाकर के 200-250 रुपए उसमें थे। अब उसे और ज्यादा गुस्सा आता है कि पापा जो है, बताओ ये 10-10 की चिल्लर भर रखी है, 50-50 रुपए, इसमें 100-100 रुपए, बताओ इतना मोटा कर रखा है। और देखता है और दूसरी पॉकेट की जेब देखता है, तो उसमें जो है कि इसमें है क्या? तो उसमें पेपर भरे हुए थे, कागज भरे हुए थे, कागज के टुकड़ा भरे हुए थे। वो कहता है देखो तो सही इसमें है क्या? कागज के टुकड़े पढ़ने शुरू करता है। पहला जो पेपर निकालता है, पहला जो कागज का टुकड़ा निकालता है, तो उस पर लिखा हुआ था, पहले कागज के टुकड़े पे, उसके अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले उसको मोबाइल दिलाया था, उस बच्चे को मोबाइल दिलाया था। तो उस पर लिखा हुआ था कि जो उसकी सैलरी से एडवांस पैसे, उसके पापा की जो सैलरी थी, 3 महीने की सैलरी एडवांस उसको लेकर के उसे मोबाइल दिलाया गया था। पहली पर्ची पे, पहली पर्ची भी उसने गुस्से में फाड़ दी। बताओ ये एडवांस ले लिया मां से, कैसे खर्चा चलाएंगे? पहली पर्ची फाड़ दी। उसके बाद आगे बढ़ के और देखता हूं, दूसरी पर्ची निकाली, दूसरी पर्ची में देखा तो दूसरी पर्ची में दूध का उधार वाले का था कि उसके दूध के पैसे 2 महीने के उधार हो रखे हैं। वो पर्ची भी, उसका दिमाग थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हुआ, नरम होना शुरू हुआ। उसके बाद में उसने फिर आगे पर्ची निकाली, फिर उस पर्ची में राशन का, किराने का उधार लिखा हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट जो और जो दवाई है, उसके बाद में नेक्स्ट पर्ची निकाली तो बिजली का बिल था। इस टाइप से निकालता गया। लास्ट में जो पर्ची बची, उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसकी आंखों से आंसू क्या आ गए? जो उसके पापा साइकिल पे ड्यूटी जाते थे, तो उसके पापा ने उस साइकिल को कबाड़ी वाले के यहाँ बात कर रखी थी कि इस कबाड़ी वाले के यहाँ बात करके, और उस पे लिखा हुआ था कि इतने रुपए की ये जमा हो जाएगी और अगले महीने मैं अपने वहां से रिक्वेस्ट करके सैलरी से इतना पैसा लेकर के और इसकी बाइक दिला दूंगा, फाइनेंस करा दूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए लड़के की में कि पापा ने क्या क्या प्लानिंग कर रखी है। फिर दोबारा से, अब उसे सब कुछ पता चल चुका था कि स्थिति है क्या और किस कंडीशन में हमारे माँ बाप हैं, किस कंडीशन में मेरे माता पिता हैं। और वो वापस जाता है और वापस जाने के बाद में अपने पापा के चरणों में लेट जाता है। उसको स्थिति का पता चल चुका था। तो इसलिए हम सबको पता है आज की डेट में कोई किसी की होड़ नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? अगर हम पड़ोसी की होड़ करेंगे तो पड़ोसी से ऊपर दूसरा पड़ोसी है, दूसरे पड़ोसी को देखेंगे तो उससे ऊपर तीसरा पड़ोसी है या नहीं है? तो हमें अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। हमें अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। कैसे बड़ा करना पड़ेगा? अब आप बताइए, मैं देखता हूं कितनी बड़ी आपकी सोच है, कितना बड़ा आप सोचते हैं, कितना बड़ा सोचते हैं। एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड, मैंने बताया ना, आज 2 घंटे में बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, अगर आप दिमाग खोल करके बैठे, ठीक है। और लास्ट में मैं पूछूंगा, अभी आज नहीं पूछूंगा, अगले नेक्स्ट वीक में पूछूंगा कि मैंने आपको उस दिन वो कहानी सुनाई थी, आप क्या सीखे थे, कौन कौन सी कहानी सुनाई थी। सुन रहे सभी बच्चे? नहीं? तो आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। कैसे? अभी मैंने बताया जैसे पड़ोसी है, एक से बड़ा एक पड़ोसी है। तो एक पड़ोसी गाड़ी साफ कर रहा था सुबह, और वो पड़ोसी कौन सा था? जिसपे साइकिल भी टूटी हुई थी। तो हम क्या सोचेंगे? अब इस पे साइकिल भी टूटी हुई थी, गाड़ी कहां से साफ कर रहा है? नई गाड़ी। तो पता चला कि वो जो गाड़ी है उसके भैया ने गिफ्ट करी है उसे, उसका भाई अच्छी पोस्ट पे था, उसके भाई ने वो गाड़ी गिफ्ट करी है। तो आप क्या सोचेंगे? जल्दी बताइए, क्या सोचेंगे आप? हैं?
आप क्या सोचेंगे? उसके भाई ने उसको वो गाड़ी गिफ्ट करी है, तो आप क्या सोचेंगे? जल्दी बताइए। हाँ, मेरा भाई विकास। कितने बच्चे ये सोचेंगे? हाथ खड़े करो जल्दी से, जल्दी से, बहुत जल्दी। हाँ, मुझे पता था आपकी सोच इतनी ही है। ठीक है, वो बच्चा क्या सोच रहा है? उस बच्चे ने क्या सोचा? पुट योर हैंड डाउन। उस बच्चे ने ये सोचा, काश मैं भी ऐसा होता, काश मैं भी ऐसा बनूं कि मैं अपने बच्चे को गाड़ी गिफ्ट कर सकूं। हमारी सोच कितनी है कि हमें भी गाड़ी मिल जाए। बात समझ रहे नहीं? हमें सोच कैसी रखनी चाहिए कि काश मैं भी गाड़ी गिफ्ट कर सकूं अपने भाई को। बात समझ में आई है नहीं? दूसरी बात, अब देखना, इस पे दिमाग को खोलना, जो बात बता रहा हूं, और इसका आंसर बहुत जल्दी से करना, विद इन अ सेकेंड। देखते हैं कितना आप सोचते हो। जो करेगा आंसर वही विनर होगा। बहुत जल्दी से ध्यान से सुनना। एक बच्चा बैठा था खाट पे, ऐसे ही होगा 7-8 साल का बच्चा, ठीक। खाट पे बैठा था, 2 सेब थे उसके पास। क्या थे? 2 सेब, 2 एप्पल थे। ध्यान से सुनना, जल्दी बताना, बहुत जल्दी से आंसर। अब 2 सेब थे, उसने सामने से आते हुए अपने पापा को देख लिया। पापा को देख लिया तो उसने क्या काम करा? पहला सेब उठाया, उसमें मुक्का मारा, रख दिया, और जल्दी से दूसरा सेब उठाया और मुक्का मारा, रख दिया। तो आप क्या सोचेंगे? जल्दी बताओ, क्यों खाया उसने ऐसे जल्दी से? दोनों सेब में मुक्का मार के क्यों रखा? हाँ, बहुत अच्छे। ज्यादातर बच्चों ने क्या बताया? ताकि पापा सेब ना खा ले, है ना? यही बताया ज्यादातर बच्चों ने, ताकि पापा सेब ना खा ले। उसने खा के इसलिए रखा। आपको सोच बड़ी करनी है कि वो, ताकि उसके पापा को वो मीठा सेब दे सके। आपकी सोच कितनी है कि पापा सेब ना खा ले? बहुत अच्छी। आरब के लिए एक बार ताली बजाओ, सचिन चौहान के लिए।